हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक करेंगे आज और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान लगेगा। जो आप बच्चे, अगर आप 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, ठीक है ना, और हो सकता है कि आप 9th 10th में भी है लेकिन आपको नहीं आता है, बेसिक्स आपके वीक है थोड़े से, आपको समझ में नहीं आया था, फॉर्मूले आपको याद नहीं हो पाए, जिस भी वजह से अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो से हमारा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं इतना आसानी से पढ़ाऊंगा, एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको अगर एक तरीके से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो और आप हमारा एक फेसबुक पेज भी है तो आप उसको लाइक और शेयर करो। मैं आपको उस फेसबुक पेज का जो शेयर करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 98181 कॉन्टैक्ट है हमारा ये 9818156311। इसको आप नोट कर सकते हैं 9818156311। ठीक है ना, तो इसमें जो मैं आज टॉपिक आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि। ठीक है ना, तो इस टॉपिक पे पहले तो मैं बेसिक कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में रखूंगा। आप मुझे इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा रेस्ट 42 क्वेश्चंस। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा रेस्ट 42 क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस नंबर पे तो मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊंगा। ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि मुझे तो रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पॉज करके आराम से देख ही सकते हैं नोट करने के लिए। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी, मतलब मेरे टीचिंग में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूं कि आपको कंपटीशन लेवल तक भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि हमारा जो 7th 8th में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हमें ये 11th 12th में 9th 10th में नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद सीधा कंपटीशन में आता है, एसएससी में हो गया या फिर किसी भी कंपटीशन में, बैंकिंग एग्जाम्स में आ गया, या फिर जो सैनिक स्कूल होते हैं, RIMC RMS, इन सब में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। ठीक है ना, ये सब टॉपिक्स में है। तो जो मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या एज है, कौन सी क्लास में हो आप लोग। ठीक है ना, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप सबको इस हमारी बनाई हुई वीडियो से फायदा हो। ठीक है ना, मैं चालू करता हूँ। ठीक है, देखो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ठीक है ना, लाभ और हानि। है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग साफ है और सही लिखा है मैंने, लाभ और हानि। ठीक है ना, तो हम लाभ से क्या देखो, प्रॉफिट क्या होता है, फायदा। जैसे मैं कोई चीज 15 रुपए की लेके आया, मान लेते हैं ये पेन है, ये 15 रुपीज का मैं लेके आया खरीद के। ठीक है, और मैंने अपने किसी फ्रेंड को भेज दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मान लो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मान लेते हैं, तो मैंने सोचा यार मुझे तो काम का नहीं है ये, तो मैंने अपने फ्रेंड को बेचा। मैंने अपने बोला, मैं तू इसको लेगा, ये वाला पेन तेरे को चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। तो बोला, मैंने बोला मैं 20 रुपये दूंगा तेरे को। तो वो बोला चल ठीक है दे देता हूँ, उसने ले लिया, तो मुझे फायदा हो गया 5 रुपये। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इसी को हम मैथ की टर्म्स में क्या बोलते हैं, इस 15 रुपये को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, CP बोलता हूँ उसको, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत। भाई मेरा कितना खर्चा हो गया, किसी चीज के लिए मेरा कितना खर्चा हो गया, वो लागत है भाई, है ना। और SP ये होता है SP, सेलिंग प्राइस, SP। ठीक है ना, मुझे नोट कर सकते हैं आप, है ना। तो अब क्या होता है, मेरा ये एक फ्रेंड था, फ्रेंड वन। ठीक है, अब मेरा कोई और फ्रेंड था, उसको मैंने बेचने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब जो कभी मुझे लग रही थी इस पेन में, वो कभी उसने भी देख ली।
तो वो कहता है मैं नहीं खरीद रहा, बेकार पेन है, इसमें इसकी निब तो इतनी मोटी है, ये तो चल ही नहीं रहा, इसकी ग्रिप बड़ी खराब है, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहा यार मुझे तो काम का नहीं है ये पेन। तो मैंने बोला, मैं कहा चल ठीक है तू यार, मुझे तो ये मिला है, ये वैसे 15 रुपीज का पेन है, चल तू 10 रुपये में ले ले। तो उसने ले लिया, चल ठीक है 10 रुपये में दे दिया चल, क्योंकि वो भी सोचा कि मार्केट में जाऊंगा तो मुझे ये पेन 15 रुपीज का मिलेगा, इससे मुझे ये पेन 10 रुपये का मिल रहा है, तो वो भी अपना फायदा देख रहा है, ठीक है ना। तो उसने मुझसे ये पेन 10 रुपये का खरीद लिया, तो अब उसने सोचा मुझे फायदा हो गया 5 रुपये का, बाहर से जाता तो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 15 रुपये की चीज मैंने 20 रुपये में बेच दी, तो मुझे यहाँ पर फायदा हो गया 5 रुपये का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 15 रुपये की चीज मैंने 10 रुपये में बेची, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया 5 रुपये का। इसको बोलते हैं हानि या फिर लॉस, हानि या फिर लॉस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ, ठीक है ना। समझ में आई बेसिक बातें, ये सारी बेसिक बातें हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे कि MRP, डिस्काउंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है ना। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है इन सब बातों का। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 15 पर हुआ, ठीक है ना। जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हमारी जो मेरी जो लागत है उस पर निकालता हूँ मैं, भाई मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ 15% पर, ठीक है ना, यानी मुझे कितना फायदा हो गया, 33 सही 1/3% का फायदा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे लॉस हो गया, तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो गया 15 रुपये पर, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा, मुझे 33 सही 1/3 का लॉस हो गया, 33 सही 1/3% का लॉस हो गया, देख पा रहे हो यहाँ से। तो ये है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, MRP, डिस्काउंट, यानी कि जैसे आप मॉल में जाते हो या किसी भी दुकान में जाते हो, ठीक है ना, तो बाहर उस पर रेट लगा होता है, भाई ये चीज़ 100 रुपये की है या फिर 1000 रुपये की है, ठीक है ना। फिर आप दुकानदार से बात करते हो कि भाई 1000 रुपये की मुझे ये चीज़ लेनी तो है, पर 1000 रुपये की बहुत महंगी है। तो दुकानदार बोलता है कि चलो ठीक है मैं आपके लिए इसमें 100 रुपये कम कर दूंगा, 900 की कर दूंगा, तो उसने डिस्काउंट कर दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो एक चीज है कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस आई, फिर सेलिंग प्राइस आई, लेकिन सेलिंग प्राइस कभी कभी क्या होता है, MRP से कम करने पर SP आती है, सेलिंग प्राइस आती है। ये बात समझने वाली है कि कभी कभी क्या होता है, ये तो बेसिक बात है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस से कितना नीचे आ गए, आपने कितना डिस्काउंट कर दिया कि आपका SP आ गया, भाई कोई चीज 1000 रुपए की है उस पर मैं 100 रुपए कम कर दूंगा, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया ना कस्टमर को 100 रुपए का, ठीक है ना। तो SP क्या बन गया, 900 रुपए, भाई 1000 रुपए की चीज को 900 रुपए में बेचा ना, तो जो मैंने बेचा उसको वो 900 रुपए में बेचा उसको मैंने, वो SP आ गया, ठीक है ना। तो मैं कैसे निकालता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज भी होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, उसमें क्या होता है कि भाई 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया 1000 रुपए का, यानी कि 10% डिस्काउंट हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और जब भी हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं उसको हम मार्क प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर मार्क प्राइस लिखा नहीं है, ये सब बातें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सब समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, SSC में बैठ रहे हैं, SSC में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, CGL, CHSL, MTS, GD, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ऐसे ही आर्म फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस के, NDA हो गया, CDS हो गया, FCAT हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इंडियन नेवी के, ठीक है ना। आप जिस भी एग्जाम में बैठते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में, उन सब में आपको ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना। और पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैटर करता है, एक क्वेश्चन, मतलब सिर्फ 2 नंबर कम होने से आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, इतने बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ऊपर से नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आपने, एक होता है कि आपने सही मार्क लगाया, सही क्वेश्चन कर दिया, एक होता है कि आपने छोड़ दिया क्वेश्चन को, और एक होता है आपने गलत कर दिया तो आप नीचे चले जाओगे, नेगेटिव मार्क्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन सही करो ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो, ठीक है ना। तो उसमें इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी डिटेल में कराऊंगा, उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन।
सबसे पहले आप कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको समझाई हैं अभी, उसी को हम मैथ के टर्म्स में कैसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 5 रुपये का फायदा हो रहा था भाई, मैंने 15 रुपीज़ की चीज़ को मैंने 20 रुपये में बेचा था, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था कि भाई मैं कहता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो है, ठीक है ना। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये देखो, ये चीज देखो, अगर मैं 5 में से 4 माइनस करता हूँ तो ये 1 आ गया। 1 क्यों आया? 1 आया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 4 माइनस 5, तो यहाँ पर -1 आया। अब यहाँ पर बनाया, यहाँ पर -1 आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 4 छोटा है, हम छोटी चीज में से बड़ी चीज को माइनस करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी, हमारा जो उत्तर आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा। जो हमारा जवाब आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पर देखो, ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये वाली चीज बड़ी है, 5 बड़ा है ना 4 से, तो ये क्या आया? पॉजिटिव आया, ठीक है ना। ठीक वैसे यहाँ पर भी लागू होती है यही बात कि जब हमारा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, ठीक है, तभी तो आएगी चीज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसपी है दिस इंप्लाइज दैट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है ना। ये इंप्लाई करता है कि भाई हमने कोई किसी वस्तु को जिस भी दाम पर बेचा है, वो दाम हमारी लागत से ज्यादा है, ठीक है ना। 200 रुपये की चीज को मैं 250 रुपये में बेचूंगा तो मुझे फायदा हो गया ना 50 रुपये का, 200 पर 25% का फायदा हो गया, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आएगा तब इसका मतलब है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। लेकिन अगर प्रॉफिट नेगेटिव में आता है, इसका क्या मतलब है कि मुझे लॉस हो रहा है, हानि हो रही है मुझे। प्रॉफिट अगर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, और वो कब होगा? वो तब होगा जब मेरा सीपी बड़ा होगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। यानी कि मैं 200 रुपये की चीज लेके आया और उसको मैंने 150 में बेच दिया। I bought a commodity or an article for ₹200 and I sold it for ₹150. Right? Do you get it? That I incurred a loss of ₹50 at ₹200. Right? So जो चीज मैं जितने की लेके आ रहा हूँ मुझे उससे ज्यादा में बेचना है। मार्केट में ऐसे ही होता है भाई। क्या होता है कि हम बल्क में ले आते हैं, थोक में क्या होता है, दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, 1000 मतलब बल्क में ले आते हैं, ठीक है ना। और उस सामान को एक एक करके बेचते हैं, हर एक। जैसे मान लेते हैं कि मैं 100 पेन लेके आया, 100 पेन मैं जो है 100 पेन लेके आया, 100 पेन्स फॉर ₹200, ठीक है। अब ठीक है, मेरी अपनी दुकान है स्टेशनरी की, मान लेते हैं, ठीक है ना। 100 पेन लेके आया मैं 200 रुपए के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि एक पेन मुझे 2 रुपए का पड़ा, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक पेन को अगर मैं 4 रुपए में बेच रहा हूं, 4 रुपए में एक पेन को अगर मैं ये क्या है हमारा लागत, सीपी है, ये वाला ये लागत है, और ये क्या है एसपी भाई, जिसमें मैं इसको बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो एक पेन को मैं 4 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे हर एक पेन पर कितना फायदा हो रहा है? 1 पेन पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 2 रुपए का प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹2। हर एक पेन पर मुझे 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यानी कि जब मैं 100 के 100 पेन बेच दूंगा तो मेरे पास 400 रुपये आ जाएंगे, और मेरे खर्च में तो 200 रुपये, मेरे पास आ गए 400 रुपये, तो मुझे 200 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है ना। मार्केट ऐसे चलती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मतलब आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, ज़्यादातर बिजनेस में जो भी किसी वस्तु से रिलेटेड होता है, कोई भी चीज़ है, कोई सामान बेच रहे हो, सामान बेच रहे हैं जहाँ पर होता है, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। मैं उन बिजनेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई भी चीज को आप ले रहे हो और आगे बेच रहे हो, ठीक है ना। होलसेलर से रिटेल प्राइस पर बेच रहे हो, ठीक है ना। जितनी भी चीजें, तो उसमें सब जगह ज्यादातर यही होता है कि हम बल्क में सामान ले आते हैं बहुत सारा, ठीक है ना, और फिर उसको हर एक पीस पर, हर एक आर्टिकल पर हम थोड़ा सा बढ़ाकर उसे बेचते हैं। तो हमें उन सारे सामान को बेचने पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे 200 रुपये का फायदा हो गया, है ना।
100 पेन पर, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक और चीज ये भी आ जाती है कि दुकानदार क्या करते हैं, 100 पेन ले आए 200 रुपए के, ठीक है ना। अब बाहर दुकान पे लगा दिया, बैनर लगा दिया या बोर्ड लगा दिया, लिख दिया कि ₹5 पर पेन या फिर ₹6 पर पेन। अब कोई कस्टमर आता है, पहले तो कस्टमर ले ही लेते हैं कि 5 रुपए का ले लिया, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कहता है बड़ा महंगा है, मुझे आपका पेन तो पसंद है लेकिन महंगा लग रहा है मुझे, तो दुकानदार क्या बोलता है, चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए का पेन है आपको 4 रुपए में लगा दूंगा, ठीक है। तो तब भी उसको फायदा ही हो रहा है। उसको तो भाई 2 रुपए का पड़ा, उसको तो 2 रुपए का पड़ा था, उसने बेचा 4 रुपए में। और अगर किसी ने उसी को देखकर 5 रुपए में खरीद लिया तो उसे एक पेन पे 3 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बात बता दी सारी, जो हम लिखते हैं बाहर, वो प्राइस लगाते हैं दुकान के बाहर, वो होता है मार्क प्राइस, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करके करा जा सकता है, तब आता है एसपी। और हम जितना डिस्काउंट करते हैं वो हम कैसे बताते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज से, ठीक है ना। ये बातें आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके इसको देखें, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा वीडियो के बीच में पॉज करते करते देखें, ताकि आप जो है समझ पाएँ, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले में लिखा रहा था, पहले मैं वो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस, ये तो मैंने बता दिया था, दोनों फॉर्मूले वाले मैंने बता दिए थे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। बेसिकली प्रॉफिट और लॉस में हम यही करते हैं, एसपी को सीपी में से माइनस करते हैं। अगर लॉस है तो सीपी में माइनस एसपी करेंगे, तभी तो वो चीज पॉजिटिव आएगी। बेसिकली हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होता है, प्रॉफिट में या लॉस में। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। साथ में नोट करते रहें, पॉज करने का ऑप्शन दिखाई आपकी नजर से, लॉस ओवर सीपी इंटू 100, इसको मैं मिला रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू सीपी, ठीक है। ये है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको एसपी निकालना है, जब आपको लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू सीपी, ये भी फॉर्मूला है ना। ये वाले फॉर्मूले वैसे प्रैक्टिस के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैं कोई समझाऊंगा कि कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम्स में आपको अभी समझ में ना आए अभी इतनी जल्दी, तो आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मैं सीपी की जगह एसपी, मतलब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, तो जो फॉर्मूले बनेंगे वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सीपी, यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसपी ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे ही यहाँ पर सीपी इन केस ऑफ लॉस में क्या बोलूँगा, 100 इंटू एसपी ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। आई होप सबको समझ में आ रहा है और सबको आसान लग रहा है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर सकते हैं इसको।
डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के फॉर्मूले में नोट कर लीजिए। डिस्काउंट क्या होता है कि भाई एमआरपी या फिर मार्क प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम हालांकि प्रैक्टिकली जो हमारे खाने पीने की जो पैक्ड आइटम होते हैं उसमें तो सारा सामान मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही बिकता है ना। तो दुकानदार चाहता है कि कुछ बोर्ड तो लगा नहीं सकता, क्योंकि वो बेच ही रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। बोर्ड तो तब लगाया जाता है जब कि भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप हमारा सामान खरीदो, और अगर आप खरीदना चाहोगे तो हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में पैक्ड आइटम में तो सारा सामान मार्क प्राइस पर ही बिकता है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको मैं मार्क प्राइस भी बोल सकता हूँ, स्पेलिंग नोट कर लेना, मार्क प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है ना। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पर एसपी भी लिख देता हूँ। अगर जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं आप सबको गाइडेंस भी देता हूँ। जैसे कि अगर आप आरआईएमसी या सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यूज होते हैं आरआईएमसी में, तो उस इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सिर्फ एग्जाम दे दिया उसके बाद आपका निकल गया, लेकिन उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी गाइडेंस भी मैं करता हूँ, ठीक है ना। आपको किस तरह से सोचना समझना है, आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और आपकी जो एटिकेट्स होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सब मैं गाइडेंस करता हूँ। आप को मैंने एक नंबर दिया था शुरुआत में, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, इसको मैं नोट रख कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ मान लो 80 रुपये की है, अगर एमआरपी मेरे पास 80 रुपये का है, ठीक है, और अगर मैं उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गई वो 70 रुपये हो गई। देख पा रहे हो आप, समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है ना। 80 रुपीज़ की कोई अगर एमआरपी है और मैं उसको बेच रहा हूँ 70 रुपीज़ में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, सीधी बात है। इसको मेरा पता, ठीक है ना। डिस्काउंट की परसेंटेज का फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि भाई जो आप डिस्काउंट देते हो ना, ये डिस्काउंट है, DISCOUNT, डिस्काउंट को मैं देता हूँ एमआरपी पर या फिर मार्क प्राइस पर इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस एसपी ओवर मार्क प्राइस इंटू 100%। माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर एसपी ओवर 100, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर मार्क प्राइस, जो आपका मार्क प्राइस है ना, एमपी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा बल्कि मार्क प्राइस आएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तब हम हमारा मार्क प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100
इंटू मार्क प्राइस, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू SP। MP इज इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू SP, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब ये सारे फॉर्मूलेज आप कह सकते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। मार्क प्राइस, अब इसके बाद सारी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप कि अब ये पहले से बेहतर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, इसको हम यहीं तक कर रखते हैं वीडियो को, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए रेस्ट 42 क्वेश्चंस। तो वो वाली क्लास जो है ना, थोड़े एडवांस क्वेश्चन वाले होगी, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम इसमें कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।